नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और इसमें जितने भी आपके प्रश्न है वो सभी भी कवर किए जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर क्लेन पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, मन मुताबिक ज़्यादा और चुस्ती स्फूर्ति या उत्साहित होकर के बहुत जल्दी काम करने की योग्यता प्राप्त होती है। जब भी फिंगर में कुछ ऐसे गैप मेंटेन होते हैं तो ये थोड़े ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति को दर्शाता है। और इस कंडीशन में अपने ज़िद पर अड़िग रहना या बहुत इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाना, किसी के अंडर में कंफर्टेबली काम नहीं करना, ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। और ये अधिक खर्चीलेपन का स्वभाव भी देता है, जिसमें खर्चों पर नियंत्रण बहुत ही कम होता है और बहुत सरलता से पैसा हाथ से फिसलता है। आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो यहाँ पर आपको एक प्रकार से बिजनेस में अगर आप जा रहे हैं तो पार्टनरशिप में ही आप जाइएगा, क्योंकि जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में जो मैनेजमेंट है वो वीक होता है और जो पंचुअलिटी या डिसिप्लिन या जो कमिटमेंट फुलफिल होना चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। मार्केट सेंस नॉलेज कम होने के कारण भी बार्गेनिंग ज़्यादा आप नहीं कर पाते हैं, या मार्केट नॉलेज प्रॉपर ना होने के कारण भी इस कंडीशन में धोखा खा सकते हैं। तो जब आप पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे या फिर अपना एटलीस्ट मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग अगर रखेंगे एम्प्लॉयज़ के द्वारा, तो आपका बिजनेस अच्छा रन कर पाएगा। तो आपको यहाँ बिजनेस तो करना चाहिए, लेकिन अपने नाम पे भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सूर्य के ऊपर क्रॉस है, तो जो भी काम, ध्यान रखिएगा, जब भी क्रॉस होता है सूर्य के ऊपर, तो ये मन का काम होने दे या ना दे, लेकिन किसी भी काम से नाम, सफलता, प्रसिद्धि या समृद्धि नहीं हो पाती है। इसीलिए आपके साथ होता क्या है यहाँ पर कि आप कोई भी अगर बात बता देते तो वो भी पूरा नहीं होता है, क्योंकि क्रॉस का साइन है। वो आपने जैसे ही कोई राज खोला, नेक्स्ट स्टेप बताया, कोई प्लानिंग अगर की है और उसको कहीं ना कहीं मुंह से कहीं से निकल गया आपके, तो यहाँ पर वो फेल तो होना ही है। इसीलिए प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग भी संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर बिजनेस करना भी है तो अपने नाम से ना करते हुए अपने बच्चों के नाम से भी आप कर सकते हैं। बाकी सूर्य का रेमेडी जब आप करेंगे तब जाकर प्रॉपर आपको नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस और तमाम तरह की सुख सुविधा जीवन में पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगी। यहाँ पर देख सकेंगे तो जब भी ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है तो शायनेस या शर्मिलापन देखने को मिलता है अपोजिट जेंडर के प्रति या स्ट्रेंजर से बात करते समय, और मन के अंदर बात को थोड़ा सा दबाते हैं। थर्ड फिंगर के लिए थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। और फर्स्ट फिंगर का झुकाव जब भी सैटर्न की तरफ होता है तो अध्यात्म, रुचि या धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ये ज़्यादा उत्पन्न करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला बढ़िया है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव को भी दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। और फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। इसीलिए यहाँ पर एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि मल्टीटास्किंग नेचर मत रखिएगा, क्योंकि अगर एक समय पर एक काम करेंगे तो हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी फिर आपको देखने को मिलेगी। फेलेंजेस या इंटरनल मार्क्स की स्थिति वैसे देखा जाए तो सामान्य है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं देखें थंब का साइज, तो वो यहाँ पर आपका सशक्त व मजबूत है, तो थोड़ा हठी ये बना रहा है। और फर्स्ट फेलेंज की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो विल पावर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। यह का चिन्ह जब होता है तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस भी आने लगता है, तब जब मेडिटेशन रेगुलर बेस्ड किया जाए या दान धर्म पूजा पाठ किया जाए। और जब भी फर्स्ट फ्लेंज पर इस प्रकार की हल्की हल्की आड़ी रेखा भी होती है तो ये हाइपर टेंशन एंड वरीज को क्रिएट करता है। तो आप बेफिजूल की चिंताएं बहुत करते हैं, छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट, ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग आप कर जाते हैं। अननेसेसरीली थिंकिंग करने के कारण अननेसेसरीली फियर आता है। तो जब इस प्रकार के कोई भी योग बनते हैं तो उस कंडीशन में कुछ रेखाएं हैं जो नॉर्मली आ जाती है, जैसे थंब के फर्स्ट फ्लेंज पर ये आड़ी रेखा, फिर यहाँ पर बहुत सारी राहु रेखाओं का जाल, ये सारी की सारी वरीज लाइन होती है। और ये रेखाओं का काम यही होता है कि हर पग पे, जीवन के हर एक मोड़ पे कहीं ना कहीं चिंतन मनन करके और ज़्यादा अपने आप को तकलीफ पहुंचाना। तो जो लोग बहुत ज़्यादा अपने खुद के दुनिया में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते विचारते रहते हैं, अननेसेसरीली फियर, स्ट्रेस, वरीज में पाए जाते हैं, तो ऐसी आड़ी रेखा या रेखाओं का जाल ऐसे पाया जाता है।
ये कब खत्म होगा? जैसे वैसे ही खत्म हो जाएगा जैसे आप चीज़ों को हल्के में लेना शुरू करेंगे। ओवर रिएक्ट, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के ऊपर ध्यान रखें, अपने ऊपर विश्वास या ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें। और यहाँ पर जो है, जो होगा देखा जाएगा। इस चीज़ को अगर थोड़ा अप्लाई अगर करें, बहुत कूल कामली अपने आप को रख सके, तो आपकी सारी चीज़ें और आसानी से होती देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देख लें, जैसे कि पाम का साइज आपके लंबाई में ज़्यादा है, तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर सकते हैं, बोल करके या एक जगह काम करके, एक जगह रहकर अच्छे से काम कर सकते हैं। और लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस इस कंडीशन में रहता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच यहाँ पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा एक्टिव जोन यहाँ पर आपका शुक्र है। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ स्टाइल, कंफर्ट जोन और तमाम तरह की सुख सुविधा युक्त जीवन शैली देता है। बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होता है। यूनिक चीज़ें, वैरायटी हमेशा अपने चॉइस में अलग अलग रखना, ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा पसंद करना, चमक धमक ज़्यादा पसंद आना, फैशन ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा होना। शुक्र जब अच्छा होता है तो घर का वातावरण, सराउंडिंग बहुत अच्छा आप जैसे आता मेंटेन कर पाते हैं, हाइजीन मेंटेन करने वाले होते हैं। बस यहाँ पर भी दिक्कत क्या आ रही है कि इधर भी आड़ी रेखा है आपकी, बारीकी से देखेंगे तो दिखेगा कि बहुत सारी हैं। तो इतनी सारी भी जब आड़ी रेखा होती है तो इस बात को दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर स्ट्रेस, बर्डन या बहुत नेगेटिव इमेजिनेशन कर जाते हैं, जबकि ऐसा एक्चुअल लाइफ में कुछ इतना बुरा होता नहीं है। तो उस कंडीशन में शुक्र पर इतनी सारी आड़ी रेखा इस बात को फिर दर्शाती है कि जीवन में सब चीज़ आपके रहेगा, सारा सुख सुविधा या रिसोर्सेज सब रहेगा, लेकिन उतना पीस एंड हैप्पीनेस नहीं रह पाएगा, क्योंकि आड़ी रेखाएं चिंतन मन कुछ ज़्यादा दर्शाती हैं। इसीलिए इस कंडीशन में एडवाइस किया जाता है कि ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करें। जो व्यक्ति जैसा है, जैसा भी परिस्थिति, उसको ईजिली एक्सेप्ट करें, खुशी जाहिर करें, धन्यवाद करें। कुल देवी देवता की आराधना करना इसमें बहुत अच्छा होता है, और किसी भी देवी की आराधना करने से बहुत ज़्यादा ही इस प्रकार के कष्ट, तकलीफ, परेशानी मिटती है। तो शुक्र आपके हैं बहुत अच्छे, यहाँ पर पर्वत बहुत अच्छा विकसित है। तो ये लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और बहुत अच्छा हीलिंग क्वालिटीज़ देता है कि जब भी तबीयत खराब हुआ, जब भी जीवन में नकारात्मक परिस्थिति आई, बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों से आप निकल पाएंगे। इसीलिए तो लंबी आयु भी दे रहा है ये। लेकिन इस कंडीशन में इच्छा, मनोकामना इतनी ज़्यादा होती हैं कि बस उसी पर ध्यान रहता है कि क्या नहीं मिला, क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है। जब आप इस पे ध्यान देने लगेंगे कि जितना मिला उसके लिए बहुत धन्यवाद, तो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये इस प्रकार की आड़ी रेखा ख़त्म हो जाएगी। और जब ये ख़त्म होगी तो फैमिली लाइफ भी बहुत स्टेबल हो जाएगा, पार्टनर से कनेक्शंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत फ्रूटफुल और स्मूथली मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ आपका रन होने वाला फिर रहेगा। अभी बात कर लें आपके जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग, तो जुपिटर माउंट पे जब भी क्रॉस का साइन होता है तो इस कंडीशन को बहुत अच्छा माना जाता है मैरिड लाइफ के लिए, बच्चों के लिए या फिर सोसाइटी में स्टेटस के लिए, क्योंकि ये साइन इस बात को दर्शाता है कि आपका वर्चस्व कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। भले ही लोग यहाँ पर सूर्य के क्रॉस के कारण नाम खराब करें या कुछ भी आपका पीठ पीछे बात करें, लेकिन तब भी समाज में जो वैल्यूज़ है वो अच्छे पाए जाते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा लायक निकलते हैं, शादी के बाद सुख सुविधा निश्चित रूप से बढ़ती ही है। और यहाँ पर गुरु पर्वत में इतनी कमी है कि ये पर्वत थोड़ा साइड से दबा हुआ है आपका। तो जब भी गुरु पर्वत या कोई भी पर्वत दबा हुआ रहता है तो वो अपने रिजल्ट 100% नहीं दे पाता है। तो इस कंडीशन में केले का पेड़ लगा सकते हैं, पीपल के पेड़ में पानी दे सकते हैं, शिवलिंग की आराधना के अतिरिक्त अभिषेक हमेशा किया कर सकते हैं, अधिक से अधिक यहाँ पर हल्दी का सेवन कर सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ही अगर आप कर लें या फिर रेगुलर बेस्ड मंदिर विजिट कर लें, इन द सेंस हफ्ते में 2-3 बार एटलीस्ट, या सोमवार को तो एटलीस्ट, तो आपका जुपिटर के और परफॉर्मेंस में सुधार आ जाएगा। तो इसमें क्या सुधार आएगा, जैसे कि आपके अंदर जो ज्ञान है उसका सदुपयोग हो पाएगा, आपकी एडवाइस लोग सीरियसली मानेंगे। अब क्या होता है कि जैसे क्रॉस का भी साइन होता है ना, तो लोग आप जैसे जातकों की ज्ञान पे, एडवाइस पे, सजेशंस पे बहुत ज़्यादा फिर भरोसा नहीं कर पाते या चल नहीं पाते अकॉर्डिंगली, जबकि आप उनका बहुत भला भी चाहते हैं। और एक और प्रॉब्लम ये भी होती है कि किसी के लिए बहुत डेडिकेशन के बाद भी वो उस प्रकार का क्रेडिट, वैल्यू या एक्सपेक्टेड गेंस या इन रिटर्न वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो वो सब चीज़ें ठीक होने लगेगी और क्रॉस का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो आपको घर बेचना नहीं चाहिए, घर रखना चाहिए, क्योंकि ये क्रॉस का ही साइन है जो इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आने वाले समय में वो घर
फायदा देगा और एक घर से 3 घर 4 घर होने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगना है, या फिर प्रॉपर्टीज एटलीस्ट इतनी होने में समय नहीं लगना है। तो बस थोड़ा सा भी पेशेंस अगर हो सके तो आप रखें, आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। क्रॉस का साइन हुआ या आड़ी रेखा हुई, धार्मिक बनाती है, तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि देता है। और ये ध्यान रहे, आपके बच्चे बहुत लायक निकलेंगे, तो बच्चों के फ्यूचर के रिगार्डिंग आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। शनि के क्षेत्र के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर हल्का सा आपका जो है इस प्रकार की आड़ी रेखा मौजूद है, और ये मूड स्विंग्स देती है। इस कंडीशन में इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन यानी चेंजेस होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, तो कभी बहुत एग्रेसिव नेचर होता है। कभी भी एक बार में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता किसी भी काम से, एक बार में कोई काम वैसे बनता भी नहीं है। अधिक रेखाएं बहुत मल्टीटास्किंग नेचर देती है, बार बार ध्यान भटकना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना। अब आपके भाग्य रेखा के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर देख पाएंगे कि भाग्य रेखा प्रारंभ तो ठीक हुई, फिर बीच में ब्रेक ली, फिर अनदर लाइन स्टार्ट हुई, लेकिन कोई भी जो भाग्य रेखा वो कंसिस्टेंट रन नहीं हो पा रही है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आपका काम तो कोई भी शुरू इजीली हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगा। अधिकतर काम आधे अधूरे या बीच में ही रुकने वाले, या फिर माइंड डाइवर्ट होने के कारण दूसरे किसी काम को पकड़ने या इंटरेस्ट के ऊपर काम करने जैसे योग आपके निर्मित होंगे। अभी आपकी उम्र अराउंड 43 के आसपास में है, और माइंड लाइन से जो ये यहाँ पर लक लाइन निकल रही है वो करेक्ट 44 पे ही निकल रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी पीरियड से आपको कहीं ना कहीं पैसा अच्छा आना शुरू होगा, या फिर कोई ना कोई इंडिपेंडेंट आप काम करेंगे। माइंड लाइन से निकली भाग्य रेखा का एक अच्छी बात ये रहती है कि जो भी प्लानिंग करते हैं उसको एग्जीक्यूट अच्छे से कर पाते हैं, अपने बुद्धि विवेक के बलबूते पर प्रगति या धनवान हो पाते हैं। लेकिन ये भी रेखा कहाँ रुक गई, हृदय रेखा में। तो आप इमोशनल डिसीजन ज़्यादा लेते हैं, इमोशनल रिएक्ट ज़्यादा करते हैं। जैसे अगर आपका इमोशंस ठीक है, सही है, तो आप सारे काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, 10 काम एक समय पर लेंगे, कर भी लेंगे। लेकिन इमोशन ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है, इमोशनल डिस्टर्ब है, तो कोई भी काम को हाथ नहीं लगाएंगे। तो इस कारण से लक लाइन हार्ट लाइन पर रुकती है, जब इमोशनल व्यक्ति ज़्यादा रिएक्ट करता है, हर्ट होता है, या इमोशनल डिपेंडेंट जब ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर वही सीन हो रहा है बार बार कि लक लाइन आपकी बहुत रुक रुक करके चल रही है। तो आप जीवन में करना बहुत कुछ चाहते हैं, आपके अंदर एनर्जी लेवल भी बहुत कुछ है करने की, लेकिन कुछ अभी तक इतना हासिल हो नहीं पाया, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, एक प्रकार से डिटर्मिनेशन यहाँ पर नहीं है। और कह सकते हैं कि क्रॉस का साइन है, तो बार बार मन उबना, ध्यान भटकना, या रिजल्ट मनचाहा ना आना, तो ऑटोमेटिकली जो है कंसंट्रेशन जो है दूसरे काम या दूसरी चीज़ों के प्रति जाना, ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं। इस कंडीशन में सबसे पहला तो सन का जो रेमेडी वो तो व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको अपने जुपिटर को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। आपका सबसे अच्छा साइन जुपिटर माउंट पे ही है, ये पर्वत और स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी ये ग्रह की ब्लेसिंग्स और बढ़ गई, तो फिर आपको जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, या पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जब भी रेखाएं इस तरह से शनि या सूर्य के बीच में जाती हैं तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस या सजेशंस अच्छे से दे पाने में सक्षम होते हैं, इसलिए कंसल्टेंसी के काम से भी लाभ मिल पाता है। सूर्य के ऊपर जब एक से अत्यधिक रेखा हो तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, एक से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना, दूसरे के बातों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होना, या कंसिस्टेंट कोई काम ना कर पाना, जो कि हमको लक से भी देखने को मिला, ये सब है। सूर्य की रेखा इस बात को दर्शाती है कि आपके अंदर काबिलियत है कि आप अलग अलग माध्यम से पैसा कमा सकें, अलग अलग माध्यम से नाम कमा सकें। लेकिन इस कंडीशन में सबसे बड़ी कमी यही होती है कि ये किसी भी काम में स्पेशलिस्ट नहीं बनाता है। दूसरी बात, जब भी ऐसे क्रॉसेस के साइन हो तो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हैं, जो ज्ञान अर्जित किया उसका यूटिलाइजेशन कम होता है। कहीं से कहीं तक यहाँ पर इस प्रकार की हस्तरेखा जो आपको बताई जा रही है, इसमें मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मोरालिटी डाउन हो या आप और ज़्यादा नेगेटिव हो। सिर्फ इतना मोटिव है कि आप सच से वाकिफ़ हो सकें, ताकि इसके रिगार्डिंग जो भी सजेशन या रेमेडी है उसको स्ट्रांगली आप प्रेफर कर सकें, और बहुत जल्द आपके जीवन में सुधार आ सके। तो बस इन सारी काबिलियत को अगर सही ठहराना है, खूब नाम, इज्जत, सम्मान या धन या फिर प्रॉपर्टी के केस जैसी इन सारी चीज़ों से सब निकलना है, आपको सन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और एक समय पर एक काम ही करना चाहिए, और कंसिस्टेंट वर्क पे ध्यान देना चाहिए। कॉन्फिडेंस कम है, कोई टेंशन नहीं है, सन रेमेडी से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और एक मैं अच्छी बात यहाँ ये बता दूँ आपको कि आपके वी सिंबल का साइन है यहाँ पर,
तो जब भी वी सिंबल का ऐसा साइन बनता है तो इसे यशस्वी योग कहते हैं, और इस कंडीशन में आलीशान घर का सुख भोग पाते हैं। तो भले ही आप हिम्मत हार गए हो या नकारात्मक सोच आ गया हो या कुछ भी, लेकिन अंत में आपको निश्चित इतना जो संघर्ष आपका चला है उसका शुभ परिणाम आएगा। आपको प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी मिल पाएगी। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा अट्रैक्टिव बनाती है। अपने बातों से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाएंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैनेजमेंट थोड़ा डिस्टर्ब है, स्टेज फियर है, बातें मन के अंदर रह जाती है, लेकिन जिनसे आपके कनेक्शन या बॉन्डिंग है उनको कन्विंस करने में ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं आएगी। ये तो सूर्य है कि आपको कहीं ना कहीं उतना क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, वैल्यूज़ नहीं मिल पा रहे हैं। इसको जैसे आपने ठीक किया, इसके ऊपर काम किया, ऑटोमेटिकली लोग आगे से आकर के आपसे जो है जुड़ेंगे। हृदय रेखा के अंत में जब भी गोंपुच की आकृति होती है तो ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को क्रिएट करती है, और इस कंडीशन में माता पिता के अच्छे सेवक भी देखने को मिलते हैं और दूसरों के प्रति करुणा दया भी रखने वाले होते हैं। हृदय रेखा में जब मल्टीपल्स लाइन इस प्रकार से चलती है तो भावनाओं में एकाएक परिवर्तन होता है, या एक साथ बहुत सारी भावनाएं चल रही होती हैं। जैसे सीधे जाने वाली रेखा बहुत ही ज़्यादा वर्कोहलिक बनाती है, खाली बैठना पसंद नहीं होता। ऊपर जाने वाली सभी रेखाएं बहुत ज़्यादा भावुक बनाती है, दिल से ज़्यादा सोचते हैं। नीचे जाने वाली रेखा एग्रेशन और बहुत जल्दी इरिटेशन देती हैं जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो, या बहुत ज़्यादा बेचैन करती हैं। तो जब इतनी सारी हृदय रेखा की श्रृंखला देखने को मिले तो कब एक प्रकार से इमोशन, फीलिंग, वॉइस टोन, इन सारी चीज़ों में चेंजेस आ जाए, ये आप भी जज नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप जैसे जातकों को बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं, और अधिकतर मामलों में आप जो निर्णय लेते हैं वो भावुक होकर के ही लेते हैं। तो अगर आपका ये इस प्रकार की इमोशंस पे कंट्रोल हो गया तो आधी जंग तो आप यूं ही जीत गए, क्योंकि ये ही वो कारण है जिससे आपको आत्मीय संतुष्टि मिल नहीं पाता है किसी चीज़ में, या कन्फ्यूज़न इतना बना रहता है। क्योंकि मूड के ऊपर जो व्यक्ति ज़्यादा चल रहा है उसको रियलिटी के बारे में या करंट परिस्थिति के बारे में पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर आपको रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करें या ना करें, लेकिन जॉगिंग जरूर करने जाएं या टहलने जाएं, अकेले ही जाएं, खुद को ज़्यादा समय देंगे, प्राणायाम करेंगे, योग साधना करेंगे, या जो मंदिर विजिट का बताया गया वो सब करेंगे, तो इन सब से इमोशंस कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि सारे ग्रह के पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर अगर हम देखें तो लाइफ लाइन कभी आपकी सिस्टमेटिकली चल ही नहीं पाई अराउंड 29 और 30 के एज तक, क्योंकि इतनी सारी इसमें ब्रांचेस ये जो निकल रही हैं ये दर्शा रही है कि आपको कभी हेल्थ इशू, कभी फैमिली इशू, कभी मेंटल स्ट्रेस, कभी ये प्रॉब्लम, कभी उधर का स्ट्रेस, ये सब लगा ही रहा तकरीबन 30 के एज तक मिनिमम। इसके बाद में क्या हुआ कि एक जो माइंड लाइन अनदर है वो थोड़ी निकली स्ट्रांगली बाहर, और फिर उसमें से भी बहुत सारे ब्रांचेस निकले जो अनेकों एक प्रकार से काम करने की विधि को, अनेकों इंटरेस्ट को यहाँ पर दर्शाता है। त्रिशूल की आकृति बार बार क्या करती है कि अलग अलग प्रकार के कामों में लेकर के जाती है, और हल्की सी ये लाइन डिक्लाइन है तो ये थोड़ा सा क्रिएटिव माइंडसेट देती है और इमेजिनेशन स्किल को बढ़ाती है, थोड़ा रिसर्चिंग नेचर देता है। और जो दूसरी माइंड लाइन है ये सपोर्टिव माइंड लाइन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी रेखाएं अब आपके ऊपर की तरफ जा रही हैं जो बिजनेस माइंडेड बनाती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ही एकदम स्ट्रांगली मन है, या फिर कहीं ना कहीं बुद्धि बहुत ज़्यादा प्रबल है, मजबूत है बिजनेस करने के लिए। तो आप करिए, कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी, क्योंकि मरकरी विकसित अच्छा है। मरकरी लाइन भले ही नहीं है लेकिन माइंड लाइन बहुत स्ट्रांगली जा रहा है, तो आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे पार्टनरशिप में करना या मैनेजमेंट स्ट्रांग रखना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर देखें लाइफ लाइन के फ्लो में, तो लाइफ लाइन के फ्लो से हल्की हल्की रेखा बाहर जा रही है, तो ये सब यात्राओं का सौभाग्य देती है। और एक शाखा एकदम शुक्र की तरफ चल गई जो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी बनाती है, तो घर परिवार को ज़्यादा तवज्जो दे करके चल रहे होते हैं। जितने भी यहाँ की आड़ी रेखा ये बार बार घरेलू चिंताओं में लेकर के जाता है। किसी के हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होना, किसी दूसरे बात के रिगार्डिंग स्ट्रगल आ जाना, कोई दूसरे बात के कारण चिंतित हो जाना, कुछ किया नहीं तो भी ऑटोमेटिकली कोई ना कोई नाम आ गया, ऐसे अनेकों इशू आते रहते हैं। तो यहाँ पर जब आप गुरु को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, सूर्य को ठीक कर लेंगे, तो करियर के साथ फैमिली ऑटोमेटिकली आपका ठीक हो जाएगा। और शुक्र का भी जो सजेशन है उसको भी आप फॉलो करके चलें। आप सोच रहे हैं कि अगर आपको किसी का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा तो ईश्वर का ही मिल पाएगा या खुद का मिल पाएगा, क्योंकि कोई भी मेजर सहयोगी रेखा है ही नहीं। तो जो कुछ करना है सब खुद के दम पर या खुद के बलबूते पर ही आपको जो है करना पड़ेगा। अंदरूनी मंगल की स्थिति सामान्य है,
तब भी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान रखें। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम रेगुलर बेस्ट करें। बाहरी मंगल विकसित ठीक है तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे। शुक्र की स्थिति अच्छी है तो शुक्र के रिगार्डिंग कोई भी काम जैसे लग्जरीज, कंफर्ट, फैशन, ब्यूटी, क्लॉथ और यहाँ पर कोई भी ऐसा काम जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो सके, इंडिपेंडेंसी इन्वॉल्व हो सके, किसी का साज श्रृंगार हो सके, उन सारे काम से बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिल पाएगा। और ऊपर से आपका चंद्र भी विकसित अच्छा है तो खान पान, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवलिंग्स और साहित्य, कला, इन सब के माध्यम से भी आपको लाभ मिल पाएगा। चंद्र की जो स्थिति है वो कुल मिलाकर के ठीक है। आड़ी रेखा अनेकों प्रकार के आइडियाज़ पर काम करने या बहुत ज़्यादा यात्राओं को शौकीन बनाती है। मनी ट्रेंगल बिल्कुल इनकम्प्लीट है तो पैसा ज़्यादा अपने पास मत रखिएगा, धन ज़्यादा रुक नहीं पाएगा। प्रॉपर्टी आपकी 100% एक से ज़्यादा होगी क्योंकि स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसे साइन यहाँ पर बनते दिखाई देने लग रहे हैं तो ये सारे साइन प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेफ्ट हैंड में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी देखेंगे तो जुपिटर के ऊपर आपके तकरीबन एक स्क्वायर का साइन मौजूद है तो ये कभी भी इतनी खराब परिस्थिति नहीं लाता है कि कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। बस थोड़ा ये कमज़ोर है, इसको थोड़ा अगर मजबूत कर लिया जाए तो आमदनी से लेकर के फैमिली रिलेशन तक, बिजनेस से लेकर के यहाँ पर आपके प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी तक, सब में पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स आ जाएगा। ये बहुत अच्छा यहाँ पर साइन होता है। इनफैक्ट आपके भाग्य के कारण आपके घर परिवार कहीं ना कहीं अच्छा बसा हुआ है या उनका भाग्य भी मजबूत दिखाई पड़ रहा है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आगे हेल्थ इशू ना हो, इसके लिए थोड़ा आपको फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी अधिकतर जितनी भी मेजर प्रॉब्लम थी वो सब लाइफ से निकल चुकी है। 44 की एज से बहुत अच्छा भाग्योदय की स्थिति है और 46 तक आते आते प्रॉपर्टी सॉल्व होने या बिजनेस में ही जो है ग्रोथ होने के पूरे चांसेस हैं। तो बिजनेस पे ही ध्यान देना चाहिए और खासकर पार्टनरशिप में या मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग अगर रख के खुद भी आप अगर कर सके तो डेफिनेटली करिए, उसी में आपको ग्रोथ की संपूर्ण योग है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।